जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके महाकाल में। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे नदियां। हम लोग सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, गंगा नदी तंत्र से। तो हम हिमालयी नदी में सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र और आगे हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। तो डियर फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने गंगा नदी तंत्र के मैप पर। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग गंगा नदी के पढ़ने से पहले हम उसके कुछ फैक्ट जान ले रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको ध्यान से देखिए। तो डियर फ्रेंड्स, गंगा नदी जो है हमारी, तो क्वेश्चन सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछ दे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो डियर फ्रेंड्स आपकी गंगा हो जाएगी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। इसको पवित्र नदी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है, तो गंगा हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। और क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा डियर फ्रेंड्स, गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह पूछेगा आपको कि गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी ये गंगा नदी है, ये दो देशों से गुजरती है। पहला है भारत, दूसरा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ दे, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछ दे गंगा नदी जो है हमारी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हम आगे आपको मैप के द्वारा समझाएंगे। सबसे पहले आपकी उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में होकर ये हमारी गंगा नदी गुजरती है, प्रवेश करती है। और डियर फ्रेंड्स, ये नोट थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जो नोट है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। डियर फ्रेंड्स, जो हमारी ये गंगा नदी है, इसको सन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। और जो उसमें गंगा नदी डॉल्फिन, जो गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है, उसको गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, हम अभी हम आपको आगे मैप द्वारा सभी नदियां समझाएंगे, उसकी सहायक नदी और कहां से किस राज्य से होकर गुजरती है। अभी हम आपको मैप द्वारा सब डिटेल में समझाएंगे। चलिए हम अपने मैप पे चलते हैं। गंगा नदी तंत्र का मैप द्वारा हम आपको समझाएंगे सभी नदियां। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी गंगा नदी का मैप और इसी के माध्यम से हम इसके उद्गम स्थल और इनकी सहायक नदियों को समझाएंगे, इसी मैप के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड्स, सभी के मन में डाउट आता है, क्या गंगा नदी डायरेक्ट गंगोत्री हिमानी से निकलती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये डायरेक्ट गंगोत्री हिमानी से नहीं निकलती है। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहां से है। तो डियर फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में एक स्थान है गंगोत्री हिमानी, यानी गंगोत्री ग्लेशियर। हिमानी को ग्लेशियर बोलते हैं। और है दूसरा संतोपत हिमानी। तो डियर फ्रेंड्स, तो जो गंगोत्री हिमानी, वहां से नदी निकलती जिसका नाम है भागीरथी नदी। तो डियर फ्रेंड्स, गंगोत्री हिमानी से निकलती है एक भागीरथी नदी, और दूसरा संतोपत हिमानी से निकलती है एक आपकी अलकनंदा नदी। अब जो दोनों का संगम या मिलन होता है देवप्रयाग में, तो वहीं से आपकी गंगा नदी निकलती है। तो आप कंफ्यूज ना हो, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ध्यान से देखिए। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम या मिलन होता है देवप्रयाग में, तो वहीं पर गंगा नदी आपकी निकलती है। तो डियर फ्रेंड्स, जब संतोपत हिमानी है, संतोपत हिमानी से जब की अलकनंदा नदी निकलती है, उसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो है पहली धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी, नंद प्रयाग और पिंडार नदी कर्ण प्रयाग, और तीसरा है आपका मंदारी नदी। मंदारिन जो केदारनाथ धाम से निकलते हुए आपकी अलकनंदा में प्रवेश करती है। तो अलकनंदा नदी में जब मिलती है, तो वहीं पर रुद्रप्रयाग का होता है। तो डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, जब हमारी गंगा नदी जब निकलती है यहाँ से होते होते आपकी मैदानी हरिद्वार में मैदानी
मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो डियर फ्रेंड, जब क्वेश्चन अगर पूछेगा आपकी गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भागों में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो डियर फ्रेंड्स, आपका जब गंगा नदी है सबसे पहले आपका मैदानी भागों में, मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है डियर फ्रेंड्स गंगा नदी? तो गंगा नदी डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, गंगा नदी हमारी सबसे पहली मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? तो सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है, उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो वहां से आपकी होते हुए आपकी आएगी उत्तर प्रदेश के कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में। कन्नौज में प्रवेश जब करेगी डियर फ्रेंड्स, कन्नौज में, तो वहीं से एक आपकी उत्तराखंड से उसकी सहायक नदी। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले गंगा की सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है? तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले गंगा की सहायक नदी रामगंगा है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में मिलती है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलती है। तो उत्तराखंड की रामगंगा नदी, जो कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, जो कि कन्नौज में मिलती है गंगा नदी से। क्वेश्चन पूछ दे गंगा नदी की सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है? तो डियर फ्रेंड्स, आपकी रामगंगा हो जाएगी गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी। तो डियर फ्रेंड्स, अब दूसरा, जब गंगा नदी यहाँ से धीरे धीरे प्रवेश करते हुए प्रयागराज पहुंचेगी, वहां पर 3 नदियों का मिलन होता, 3 नदियों का संगम, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो डियर फ्रेंड्स, जो सरस्वती है वो हमारी समा गई है, नहीं दिखती है अब। तो आपकी एक यमुनोत्री गंगानी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी निकलती है और आते आते आपकी प्रयागराज में, और गंगा से मिलती है प्रयागराज में। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनेगा, गंगा नदी की सबसे सहायक बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो डियर फ्रेंड, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी है डियर फ्रेंड? यमुना नदी। और डियर फ्रेंड, और यमुना नदी के कुछ सहायक नदी हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी, जो कि इंदौर के, एमपी के इंदौर जिले से निकलती है। चंबल नदी यमुना में जाकर मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, यमुना की जो सहायक नदी है वो एमपी के इंदौर जिले से निकलते हुए आपकी यमुना में प्रवेश करती है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि चंबल नदी है। और कहाँ से निकलती है? ये एमपी के इंदौर जिले से निकलती है। दूसरा है बेतवा, जो कि विंध्याचल पर्वत से, एमपी के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और तीसरा है केन नदी, यमुना की तीसरी सहायक नदी है केन नदी, जो कि कैमूर पहाड़ी, एमपी के कैमूर पहाड़ी से निकलती है डियर फ्रेंड्स। ये हो गई यमुना के 3 सहायक नदियां, चंबल, बेतवा, केन। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि है यमुना। तो यमुना, डियर फ्रेंड्स, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है डियर फ्रेंड्स? हम भूल गए बताना आपको। गंगा नदी की आपकी पूरी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, और टोटल भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर, 2071 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है, कितना बहती है डियर फ्रेंड? 1450 किलोमीटर। कितना बहती है? 1450 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में बहती है। हम बताना भूल गए थे, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, और भारत में 2071 किलोमीटर बहती है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। कितना बहती है डियर फ्रेंड? 1450 किलोमीटर। तो डियर फ्रेंड, जब हमारा यहाँ पर प्रयागराज से होते हुए गाजीपुर पहुंचेगी, तो वहां पर एक पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से गोमती नदी निकलती है, और सीधे गोमती नदी आती है गाजीपुर जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी में। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आपका ये बनेगा, कौन सी नदी है जो मैदानी भागों से निकलकर सीधे गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी है गोमती नदी। गोमती नदी डियर फ्रेंड्स
ये मैदानी भागों से सीधे गंगा में प्रवेश करती है। तो गोमती नदी, और गोमती नदी के किनारे हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे वाक़ा है, और आपका जौनपुर भी इसी नदी के किनारे वाक़ा है। और डिफरेंस हमारी जो गंगा नदी, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो आपका प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और पटना, ये शहर हमारे कानपुर नदी के किनारे बसे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब हमारी नदी यहाँ से होते हुए तो आपके उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर आपकी ये पटना बिहार में प्रवेश करेगी। बिहार में प्रवेश करेगी तो वहां से दो नदियां निकलती है, काली, दूसरी कर्णाली, नेपाल से निकलती है शारदा, जिसका नाम शारदा, और घाघरा, दोनों का मिलन होकर घाघरा नदी बनती है। तो वहां से आपका इनका मिलन छपरा में होता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो गंगा की चौथी सहायक नदी है आपकी घाघरा, जो कि नेपाल से आती है। कहाँ पर मिलती है, बिहार के छपरा जिला में मिलती है, इसका संगम होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम अगली गंगा की सहायक नदी। तो डियर फ्रेंड्स, जो सोन नदी है, ये हमारी गंगा नदी सीधे सोन नदी है, जो कि गंगा नदी में सीधे प्रवेश करती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन बनेगा, गंगा नदी में सीधे प्रवेश करने वाली कौन सी नदी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका सोन नदी है, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है डियर फ्रेंड्स, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और डियर सीधे आपका गंगा में प्रवेश करती है। और कौन किस जगह प्रवेश करती है, वो आपका पटना में प्रवेश करती है, बिहार के पटना में प्रवेश करती है। तो अगला है डियर फ्रेंड्स, गंगा नदी की अगली सहायक नदी है गंडक नदी। गंडक नदी और कोसी नदी, जो कि दोनों नेपाल से निकलती हैं और सीधे आकर बिहार के सोनपुर कुर्सेला में प्रवेश करती हैं। डियर फ्रेंड, जो है कोसी नदी, इसको बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से बिहार में बाढ़ आते हैं, बहुत हानिकारक है नदी पहुंचाती है, इसीलिए बिहार का शोक कहते हैं। डियर फ्रेंड, अगर क्वेश्चन पूछ दें बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो सबसे पहले आप कोसी को मारेंगे। कोसी को मारेंगे। बिहार का शोक कोसी नदी। तो वहां से होते हुए डियर फ्रेंड जब आएगी आपकी अगली सहायक नदी, जिसको बोलते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी, डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ दे गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है। तो डियर फ्रेंड्स, जो गंगा की अंतिम सहायक नदी है वह महानंदा है, और ये कहाँ मिलती है, फरक्का बैराग में, फरक्का बैराग से निकलती है। तो वहीं से फिर डियर फ्रेंड्स, आपकी सबसे अंतिम नदी है सहायक नदी गंगा की, महानंदा नदी। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी महानदी है, नंदा नदी है, वहां पर प्रवेश करती है। फिर एक बाद जो हमारे डियर फ्रेंड्स गंगा नदी है, वहां से दो भागों में खंडित हो जाती है। एक आपका बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको पद्मा के नाम, बंगला में पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को, पद्मा के नाम से। पद्मा और जमुना का जब मिलन होता है तो वहीं पर आपका मेघना नदी का निर्माण होता है बांग्लादेश में। तो डियर फ्रेंड, दो खंडों में विभाजित होती है, बांग्लादेश में चली जाती है, दूसरी नदी हुगली का निर्माण होता है, जो कि आपके कोलकाता में प्रवेश करती है, वहां पर कोलकाता। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन पूछ दे कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो डियर फ्रेंड, आपकी जो हुगली नदी है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और डियर फ्रेंड्स, हुगली नदी की सहायक नदी एक है दामोदर। हुगली नदी की दामोदर सहायक नदी है, जो कि जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। अगर डियर फ्रेंड क्वेश्चन पूछते पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो डियर फ्रेंड दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी गंगा नदी और उसकी सहायक नदी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये नदी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज हमारे कमेंट में जरूर बताएं, आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेक्शन यहीं तक समाप्त करता हूं, फिर आपके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप हम पढ़ चुके हैं हिमालयी नदियां, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। तो डियर फ्रेंड्स,
अगर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जीके महाकाल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।